है। जमशेदपुर के अल्केमिस्ट एविएशन के लापता विमान के दोनों पायलट का शव बरामद कर लिया गया है। पहले ट्रेनी पायलट की लाश चांडिल डैम से मिली, फिर पायलट का शव भी मिला, लेकिन अब तक विमान का पता नहीं चल सका है। नौसेना की टीम विमान के मलबे को तलाश रही है। डैम से दोनों पायलटों का शव बरामद। अल्केमिस्ट का विमान मंगलवार की सुबह से गायब था। करीब 11:30 बजे सोनारी एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ था। थोड़ी देर में रडार से गायब हो गया था विमान। विमान की तलाश में जुटी नौसेना की टीम। मंगलवार का दिन अल्केमिस्ट एविएशन के दो पायलटों के लिए अमंगल का दिन साबित हुआ। अल्केमिस्ट का विमान मंगलवार की सुबह करीब 11:30 बजे जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद रडार से गायब हो गया। इस बीच कई अटकलें लगी। कभी जंगल में विमान गिरने की बात आई तो कभी चांडिल डैम में। स्थानीय लोगों ने चांडिल डैम में विमान को गिरते देखा था। विमान और शवों की खोज के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। लगातार कोशिशों के बावजूद लाशों का कहीं पता नहीं चला। इस दौरान परिजन काफी परेशान रहे और उन्होंने असंतोष जाहिर किया कि एक आपका ट्रेनिंग कर रहा था और एक कैप्टन वहां से बच के निकल गया है, तो उसको खोजना चाहिए। तो आप उसके बारे में आपको चिंता नहीं है? हम वो मशीन ला करके आज वो क्या कर रहे हैं, सोनारी वनारी ला करके जहाज खोज रहे थे। जो भी हो उनका करना, लेकिन इस तरह से रवैया जो अभी तक हम देखे, लेकिन संतुष्टि नहीं है, हमें बहुत असंतुष्ट है और ऐसा होना नहीं चाहिए। और पता नहीं सरकार इसमें क्यों नहीं ये कर रही है, क्या इसमें खामियां है। फ्लाइट जो वो उनको दिया गया वो सबसे वो एक 1982 के समय का है। वो फ्लाइट का मेरे पास फोटो भी है। वो ये लोग लीज पर लेते हैं और उसको चलाते हैं। लगभग अभी तक 50 साल हो गया। आप ये चीज़ भी जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसका जो इंजेक्ट पड़ता है, जो ब्लिम करता है जब किसी तरह का दुर्घटना या किस तरह का होता है, आप एयर के अलावा किसी जगह ये टच करते या एकदम फ्लाइट का अपना होता है तो ब्लिंक करता है, वो उसका पहले से खराब था। और जिस दिन सूचना मिला 10:30 बजे ये टेक ओवर किए हैं वहाँ से एयरपोर्ट से। 11:20 पे इनके रडार से ये बाहर हो गया। 11:20 में जब बाहर हो गया तो प्रशासन को, जहाँ तक प्रशासन को हमको जानकारी मिला, हमने भी अपने तरफ से किया, प्रशासन को 4 बजे जानकारी मिला और हमें तो कोई सूचना ही नहीं दिया गया। डैम में पानी अधिक होने की बात सामने आई और एनडीआरएफ ने हाथ खड़े कर दिए। फिर लाशों की खोज के लिए नौसेना को आना पड़ा। नौसेना की टीम लगातार खोजबीन करती रही। इसी बीच डैम में मछली पकड़ने वाले लोगों को एक लाश मिली और उन्होंने ही शव को बाहर निकाला। सबसे पहले ट्रेनी पायलट सुब्रदीप दत्ता की लाश को खोज निकाला। बाद में दूसरी लाश भी खोज ली गई। इसको हम लोग इस नज़र से देखते हैं, जबकि मछुआर तो यहाँ डेली का प्रैक्टिस है, इसलिए भी जब से उन लोगों को पता चला कि इस तरह का हुआ है यहाँ, तो लोग भी प्रयास में थे कि अगर हम लोग को अगर मिल जाता है तो उसी दौरान मछली पकड़ने वाला लोग जब कि अंदर गया तो एक बॉडी जैसे ही मिला, उन लोगों के द्वारा ही वहाँ से निकाला गया और हम लोगों को सूचना यहाँ का प्रशासन को दिया और उसको निकालने का काम किया गया। श्योर हो गया मैम की बॉडी जो हाँ जी, क्योंकि उसमें उसका जो नेम प्लेट है वो नेम प्लेट से ये चीज़ पता चल रहा है कि उनका है। अभी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी गए हैं। और ये तो क्लियर हो गया कि एयरक्राफ्ट इसी डैम में गिरा थी कि बॉडी मिला है। ये तो नहीं कह पाएंगे हम लोग अभी, क्योंकि बॉडी मिला है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब तक वो कुछ मिले नहीं उसका पार्ट, तब तक कंफर्मेशन तो देना थोड़ा मुश्किल है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि चांडिल डैम में ही विमान गिरा है। नौसेना की टीम अब भी विमान के मलबे की तलाश कर रही है। अब तक विमान के मलबे या उसके किसी पार्ट की तलाश नहीं हो पाई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से प्रभात की रिपोर्ट। तो लगभग 48 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार दोनों पायलटों के शव को बरामद कर लिया गया है, लेकिन अब भी तलाश जारी है। तलाश हो रही है उस प्लेन के मलबे की। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभात लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभात का रुख करेंगे। प्रभात, 24 घंटे की कड़ी मशक्कत, पहले एनडीआरएफ की टीम तलाश करती है और फिर पानी ज्यादा होने के कारण एनडीआरएफ की टीम हाथ खड़े कर लेती है, फिर भारतीय नौसेना की टीम पहुंचती है और एक शव पहले बरामद किया जाता है, यानी कि मछुआरों ने एक शव को बरामद किया था और दूसरी खबर आती है कि दूसरा शव भी बरामद कर लिया गया है। 48 घंटे के इस पूरे प्रोसीजर को बताएं दर्शकों को।
बिल्कुल आयुष, देखिए जब से ये प्लेन लापता हुआ था तब से लेकर अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन और सरायकेला जमशेदपुर जिला प्रशासन लगातार प्लेन की खोज में लगा था और अंततः कल जाकर यानी कि परसों रात में पता चला है कि गांव वाले के द्वारा कि प्लेन जो है वो चांडिल डैम में गिरा। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को बुलाई जाती है। एनडीआरएफ टीम पूरे कल दिन भर बॉडी की खोज करती है, साथ ही प्लेन का पता लगाने का प्रयास करता है। हालांकि डैम पे पानी बहुत ज़्यादा था तो जो एनडीआरएफ की टीम को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कल रात तक अगर हम बात करें, कल शाम 5 बजे तक यह अभियान चलाया गया था, सर्च अभियान। उस समय तक कुछ भी नहीं मिला। आज सुबह के वक्त जो ट्रेनी पायलट है स्वरूपदीप दत्ता, उसका शव मछली पकड़ने वाले लोगों ने देखा और उसके बाद प्रशासन को इत्तला किया कि एक बॉडी झाड़ी में फंसी हुई। तो उसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और बॉडी को निकाला जो ट्रेनी पायलट का था। उसके बाद फिर जो नौसेना को स्पेशल बुलाया गया था, कल रात में नौसेना के जो 15 सदस्य टीम कल जमशेदपुर पहुंची थी और उसके बाद आज सुबह से उन लोगों ने अपनी पूरे इक्विपमेंट के साथ में फिर से जो चांडिल का डैम है उसमें उतरा और खोजने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों के भी हाथ खाली मिले हैं। हालांकि शाम के वक्त जो एनडीआरएफ की टीम के साथ जो नौसेना का टीम पूरे चांडिल डैम में खोज कर रही थी प्लेन का या फिर बॉडी का, तो शाम के वक्त में भी लगभग डैम का जो दूरी बताया जा रहा था, लगभग 15 किलोमीटर दूर जो कैप्टन जीत अनंत का शव वहां आसपास के गांव के लोगों ने देखा। उसके बाद जिला प्रशासन को सूचना दी गई। जिला प्रशासन ने फिर यहां से एनडीआरएफ की टीम को भेजा और एनडीआरएफ की टीम ने उस कैप्टन का शव को बाहर निकाला। हालांकि प्लेन का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया, प्लेन का मलबा हो या अन्य सामान कोई भी अता नहीं चल पाया। अब कल सुबह 6 बजे से फिर से नौसेना के जो जवान आए हैं, वो जो सोनार है, एक तरह का इक्विपमेंट होता है जो पानी के भीतर डाला जाता है और उसके तरंग से पता किया जाएगा कि आखिर वो जो प्लेन है जो क्रैश करके डैम में गिरा है उसका मलबा कहाँ है और किस तरीके से जो कहाँ फंसा है, या फिर वो जो डैम है, डैम में लगभग 85 मौजा का डैम है और लगभग 120 गांव उसके अंदर डूबा हुआ है। तो हो सकता है कि जो पुराने घर रहे होंगे वो घर में फंस गया हो या फिर वहाँ लगभग 20 फीट का दलदल है, हो सकता है उसमें फंस गया। तो कल से फिर एक बार जो स्काई डाइवर है जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जाते हैं, जो जवान नेवी के जवान है, वो कल सुबह फिर से एक बार अभियान चलाएंगे और ये प्लेन जो गायब है उसको पता लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आयुष, ये पूरे प्रकरण पे कहीं ना कहीं जो पायलट है कि पायलट के परिजनों ने सवाल जरूर खड़ा किया। जो अल्केमिस्ट एविएशन का जो सेस्ना 125 जो ट्रेनी प्लेन था, जब वो ATS से उसका संपर्क टूटता है तो उसके बाद परिजन को कोई सूचना नहीं दी जाती है अल्केमिस्ट एविएशन की ओर से, वो दूसरे के माध्यम से उसके परिवार को सूचना दी जाती है और परिवार कल से ही ये बातें कह रहा था। और आज भी पूरे परिवार जो पटना से कैप्टन का परिवार था, चाहे वो ट्रेनी जो पायलट थे उसका परिवार कल से ही वहाँ डटा हुआ था। कहीं ना कहीं ये जरूर उनकी शिकायत थी कि उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, चाहे वो अल्केमिस्ट की बात करें या फिर प्रशासन की। तो उन्होंने जरूर सवाल खड़ा किया कि अगर पानी बिल्कुल प्रभात, चलिए शव तो बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन सबसे जरूरी इस वक्त ये हो जाता है कि बहुत जल्द उस प्लेन के मलबे को तलाश किया जाए और ब्लैक बॉक्स की तलाश जल्द हो ताकि इस हादसे के कारणों का पता चल सके। प्रभात, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।